पिक्चर्स दिखाऊंगी तो मैं चाहती हूँ सबसे पहले तो ज़रा हम आपको दिखाएं अदनान सिद्दीकी की पिक्चर। मुझे बताएं कि अदनान सिद्दीकी का आने वाला साल जो है वो कैसा रहेगा। बादशाह सलामत का मैं तो ये समझती हूँ यहाँ पर 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। ये सक्सेसफुल जो है, सक्सेस का कार्ड है। कामयाबियाँ ही कामयाबियाँ नज़र आ रही हैं अदनान सिद्दीकी के लिए हर फील्ड में, चाहे वो बिज़नेस करें, आजकल बिज़नेस भी स्टार्ट किया है इन्होंने, बिज़नेस करें, चाहे मीडिया में जाएं, एक्टिंग करें, चाहे होस्टिंग करें। तो आगे जो टाइम है ना अदनान सिद्दीकी का, जो अब तक नहीं हुआ है वो अब होने जा रहा है। चलिए वन लाइन देंगे जी। हाँ इन्हीं के अदनान साहब के बारे में बताना होगा। अदनान भाई का देखो, सब लोग कामयाबी पैसे को समझ रहे होते हैं कि पैसा डेफिनेटली है, पैसे की कोई ताल्लुक नहीं। यूं ही रंगत नहीं उड़ी मेरी, हिजर के सब अजाब चखे। अब प्रॉब्लम क्या है कि इनके लिए मतलब ये साल बहुत अच्छा है, हर लिहाज से बहुत बेस्ट है, लेकिन एक टाइम शुरू हो रहा है, वो है दिसंबर 11 से लेके मार्च की 19 तारीख तक, जिसको कहते हैं कोई तोहमत, मतलब थोड़ी सी होती है लेकिन कोई तोहमत जो इनकी जिंदगी को बहुत डैमेज कर सकती है, उससे बहुत एहतियात करनी है। लेकिन अब इनकी इन्वेस्टमेंट इंटरनेशनल जगहों पे दिखाई दे रही है। अगर इन्होंने इन्वेस्ट किया किसी भी चीज में, चाहे वो प्रॉपर्टी है, चाहे मीडिया जो भी है, इसमें इनको 2 गुना नहीं बल्कि 3 गुना मिलने वाला है। यानी ये वो संगे पारस हैं जिसके साथ जुड़ेंगे वो गोल्ड माइन की हैसियत इख्तियार कर जाएगा। सो अच्छा है इनके लिए आने वाला। देखिए, जो क्योंकि डेट ऑफ बर्थ तो नहीं है तो आधी बात ही बता सकते हैं। देखिए, ये अपने ख्यालात में बड़े रासिख होते हैं, ये अपना व्यू पॉइंट चेंज नहीं करते आसानी के साथ, और ये बड़े मुस्तकिल मिजाज भी हैं। बल्कि इनके अंदर एक तरह की जिद पाई जाती है मिजाज के अंदर, ठीक है। वो बहुत डिसेंट होते हैं, बहुत तरक्की करते हैं, बहुत क्रिएटिव माइंड होता है ऐसे लोगों का। लेकिन बस ये कि ये अपने कुछ उसूलों में कुछ ज़्यादा ही सख्त होते हैं, आप इनके ख्यालात को बदल नहीं सकते। अच्छा ठीक है, चलो जी नेक्स्ट दिखाइए जी पिक्चर। आयजा खान, खूबसूरत तरीन हमारी एक्ट्रेस, बहुत ज़हीन है, खूबसूरती के अलावा ज़हीन बहुत है। यहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है और ये इंटेलिजेंट बहुत हैं। जो भी फैसले करती हैं ना अपने काम के लिए, रिलेशनशिप के लिए, दिमाग से सोचती हैं, दिल से नहीं सोचती। इमोशनल बिल्कुल भी नहीं है। इनकी डेट ऑफ बर्थ तो मुझे नहीं पता, लेकिन जो इनकी एनर्जी, नाम की जो एनर्जी कैच कर रही हूँ, तो ये आगे आने वाले टाइम में भी ये बहुत कामयाब होती हुई नज़र आ रही हैं। जो इनका लेवल है, जो उनकी अथॉरिटिव पोजीशन है इस वक्त जो है, वो आगे भी यही रहेगी। सही, ठीक है। मैं नेक्स्ट दिखाती हूँ आप राजा साजिद साहब के लिए। हम जी फवाद खान के बारे में बताइए। जी फवाद साहब के बारे में, आयजा के साथ मेरा अभी ड्रामा जाने जहाँ खत्म हुआ है, लेकिन ये इन्होंने बिल्कुल सही बताया। बाकी तो आयजा को पर्सनली भी बता देंगे। लेकिन फवाद साहब के लिए देखो, एक चीज़ ये है कि जो एक चीज़ डूब रही थी, बहुत सारे लोगों का ख्याल है वो ये ख़त्म हो गया। फवाद खान के लिए दिसंबर की 28 तारीख एक ऐसी डेट शुरू होने वाली है जहाँ से इनका पूरा करियर आसमान पर जाएगा, और ये 3.5 बरस ये वो किंग की हैसियत से रहने वाले हैं, क्योंकि इस वक्त इनके पास फाइनेंस के इश्यूज बिल्कुल भी खत्म होने वाले हैं। इनको एक चीज का ख्याल रखना है, क्योंकि यहाँ एक इनके डेट ऑफ बर्थ और ये प्लैनेट जो मेरे पास है उसमें अटैक जो डिफरेंट लोग कर रहे होते हैं कि आप किसी को ऐसे छुरी तलवार से नहीं मार सकते, तो आप जादू से या वुडू से किसी को उड़ा दें। इनके ऊपर ऑलरेडी 2 टाइम दिखाई दे रहे हैं जो इनका जवाल हुआ है। वो क्लीनिंग पोजीशन में जाएगा तो फिर इनको अनस्टॉपेबल जर्नी देखने को मिलेगी। वाह, और अभी है, क्या बात है जी। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे जी हैं हानिया आमिर। जी हानिया आमिर, कर लूं कैलकुलेट? जी बिल्कुल बिल्कुल कर लीजिए। शॉर्ट करूंगा, कोई ऐसी बात ठीक है, ठीक है। आजकल इनका ड्रामा इतना अच्छा फहद मुस्तफा के साथ, तो फहद मुस्तफा की मैं ऑलरेडी फैन हूँ, और हानिया इतनी प्यारी एक्ट्रेस है जी, बहुत अच्छी इंसान है, बहुत स्वीट नेचर है इनकी, ठीक है। और इनको माजरत के साथ बेवकूफ़ बनाना आसान है। अच्छा। अब वक्त के साथ ये मैच्योर होंगी और हो रही होंगी ऑब्वियसली, लेकिन ये बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड टाइप इंसान है, ट्रस्ट कर लेना और मतलब बिल्कुल इजी गो लकी टाइप का। इनका साल कैसे आगे का? देखिए 2026 इनके लिए बहुत बड़ा कोई टर्निंग पॉइंट आने वाला है। ओके, और आई होप है, मेरी दुआ भी है कि इंशाल्लाह बहुत पॉजिटिव वे में आए। हाँ, बिकॉज़ ऑफ कोर्स माशाल्लाह से ऑलरेडी बड़ा जबरदस्त इंसान बड़ी अच्छी है अंदर से। नेक्स्ट जी हमारे पास कौन है जी? हुमायूं सईद। जी 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 जल्दी से आंसर। हुमायूं सईद एम्प्रेस की एनर्जी है भाई। जो इनकी पोजीशन है, जो इनका फेम है, जो उनके पास पैसा है या जिस बिजनेस में हैं, एक्टिंग कर रहे हैं, उनके लिए एक अट्रैक्शन पर्सनालिटी है इनकी। पैसा भी अट्रैक्ट होता है और जो फेम भी अट्रैक्ट होता है। मतलब आप कई सालों से इनकी पर्सनालिटी को बीट करना बड़ा मुश्किल है। साल कैसे गुजरेगा? अब देखिए ना एम्प्रेस, अच्छा साल जो है वो इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा, थोड़ा टफ भी रहेगा, मुश्किलात भी रहेंगी।
कुछ चीज़ों को लेके इनको कॉम्प्रोमाइज़ भी करने पड़ेंगे, लेकिन ओवरऑल साल इनका बहुत बेहतरीन सक्सेसफुल रहेगा। सही। अच्छा जी, नेक्स्ट कौन है हमारे पास जी? निदा यासिर। हाँ ओके जी, निदा जी हैं। अच्छा, निदा जी के पहले तो स्टार्स को यहाँ से उठा लें, क्योंकि कैलकुलेट एक्यूरेट होना चाहिए कि एक साल की पूरी डिटेल आ गई। ओके जी, निदा यासिर यहाँ पे अभी परसेंटेज फाइनेंस को, नेम एंड फेम को अगर देखा जाए तो 27.8% है, जो कि बढ़ के 41 तक जाने वाली है। हो सकता है कि कोई एक बड़ा सरप्राइज इनका मुंतजर हो अप्रैल से लेके मई के बीच में। ये एक महीना बहुत अहम होगा इनका। एक चीज का इनको ख्याल रखना है, क्योंकि माइग्रेशन, हिजरत इनको प्लान करने, कुछ होता है कि जैसे आप इमिग्रेशन ले लेते हो, आप सफर नहीं करते हो, वो अगले साल से शुरू हो रही है, क्योंकि स्पिरिचुअली थोड़ा सा इनका एक चेंज आने वाला है। जो लोग ये समझ रहे हैं कि यार ये बहुत ही नेगेटिव, ये वो, खैर नेगेटिव को छोड़ के अगर आप सिर्फ ये देखो कि चेंज क्या आ रहा है, तो वो इनकी लाइफ को और ज्यादा ग्लैमराइज करने वाला है। अभी मतलब जब हम ये बात करें, पाकिस्तान में ये वाहिद ऐसी एंकर है जिनका मॉर्निंग शो इतने लंबे साल चला है, और अल्लाह करे आगे भी चलता जाए। एंड शी इज अ ब्यूटीफुल ह्यूमन, और एक बड़ी सिंपल, बड़ी सादा। कभी कभी मुझे लगता है कि ये भोली भी बहुत ज्यादा है। अच्छा जी, आखिरी भी जी वो मतलब आपसे वो कहा गया कि मैं आपसे पूछूं, राजा हैदर साहब जरा तस्वीर दे। साहिल लोधी साहब। जी, साहिर भाई के साथ भी काफी काम किया है। देखिए, एक चीज तो है, प्रॉब्लम क्या है कि जो 67 आपने सुना है ना, जिंदगी में हर इंसान की जिंदगी में आते 7 ईयर्स जो रब की तरफ से होते हैं, वो इंसान को जला देते हैं। कभी बचपन में आते हैं, कभी जवानी में आते हैं। साहिर भाई के अभी खत्म होने वाले हैं, ये जो खत्म होने वाले हैं वो अक्टूबर 29 को, 29 अक्टूबर। अभी 29 अक्टूबर क्या होगा, छोटी सी ब्रेक के बाद जानेंगे। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहते हैं, और हम ब्रेक पर जाने से पहले साहिल लोधी साहब हमारे सुपरस्टार, और मैं कहती हूँ साहिल लोधी साहब एक ऐसे हमारा स्टार है कि उनके शो में कभी हमारे से मसला हो जाता है कि गेस्ट नहीं पहुंचे। इनके शो में अगर गेस्ट नहीं पहुंचे, उनको किसी किस्म की टेंशन की जरूरत ही नहीं है, बिकॉज ही नोज के कौन कौन से टॉपिक्स ला के लोगों को बगैर बोर हुए अपना पूरे 2 घंटे का शो कर सकते हैं। जी, इनके बारे में क्या? बहुत जाहिर है पॉजिटिव एनर्जी बहुत सारे कम लोग जानते हैं। खैर, इनकी वो जो रूहानी एक पावर है, अल्लाह से लोग कहते हैं ना, लोगों के ऐबों को इस तरह से उनसे गाफिल हो जाओ जिस तरह तुम सोते हुए दुनिया से गाफिल हो जाते हो। ये लोगों की वो बुराई के चक्कर में कभी भी नहीं रहे। लेकिन मैंने हमेशा इनको पर्सनली भी अगर देखा है, इनके सितारों में भी दोनों चीज़ें हैं कि ये हाथ ऊपर वाला ही रहने वाला है, ऑलमोस्ट कुछ भी हो जाए। बट ये जो इनके ऊपर हुआ, जो वोडो अटैक एंड मैजिक अटैक, इसकी वजह से इनका ये काम रोका है। लेकिन बस अभी ये 2 महीने के बाद इनके स्टार्स में से कुछ चीज़ आ रही है। 67 जो है इनकी अब आई थी, वो जो मैं कहता हूँ कभी बचपन में आती, जवानी में, अब ये उसके आखिरी 2 महीने रह गए हैं। अब इन 2 महीनों में अगर इनके प्लैनेट चेंज हो रहे हैं, तो इसका मतलब है कि इनका नेम जो है, लोग कह रहे हैं कि जी खत्म हो गया फला, नो, अभी एक नया बूस्ट है जो कि 7.5 ईयर के लिए रहने वाला है। इसमें इनके पास बहुत कुछ है, चाहे ये अपनी प्रोडक्शन के हवाले से कुछ करें। बेसिकली 2 चीजों में गलती हुई, होस्ट बहुत अच्छे हैं, बहुत जबरदस्त हैं, बट इनको एक्टिंग वाला जो शोबा है वो नहीं छोड़ना चाहिए। तो वो अभी भी 85.2% है, होस्टिंग 21.22 है, तो वो दोनों चीजों का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगता है। लेकिन इनको अभी भी उसकी तरफ हम वापस आते हुए देख रहे हैं। तो 2025 जो है, साहिर भाई आपका अपना साल है। हाँ, यू शुड कम बैक इन एक्टिंग। जी, इनके बारे में, साहिर साहब के बारे में, बहुत मासूम दिल के इंसान हैं, बहुत बेज़रर हैं, हेल्पिंग हैं, कोई खोट नहीं है उनके मिजाज में, और ये बाउंस बैक वैसे भी अभी भी फेम पे ही हैं, लेकिन इससे कहीं ज़्यादा इनको जंप जो है 2026 में मिलना शुरू होगी। कोई शायद बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हो सकती है, वो इंशाल्लाह जो इनके हक में जाएगी इंशाल्लाह ताला। सही। और बस मैं ये इनकी तारीफ ही कर सकता हूँ कि बहुत मासूम फितरत इंसान। अच्छा, लास्ट दिखाई जी, लास्ट पिक्चर दिखाई जी। ओह, डोनाल्ड ट्रम्प। मुझे मैं दिल करता हूँ कमला हैरिस की भी दिखाते कि वो अल्लाह ने करे कि वो ना बन जाए प्रेसिडेंट। ये इलेक्शन जीते हुए नजर आ रहे हैं आपको? अच्छा, अगर आप इनका 1 गो में पूछेंगे तो उसका जवाब है यस। इनके चांसेस इस वक्त हैं 79.2%, यानी कमिला से ज्यादा इनके चांसेस बन रहे हैं, क्योंकि ये साल इनके लिए बहुत ज्यादा बेहतर है। बट एक होता है ना कि जी ऊपर वाले क्या चाहते हैं, इनके भी ऊपर कोई है, तो अगर वो इसको पीछे कर दे, बट इनके स्टार्स बहुत ज्यादा पावरफुल हैं, इनके चांसेस दोबारा से बन रहे हैं। इनके आने के बाद क्या कुछ होने वाला है, वो अक्सर इनकी स्माइल बड़ी मशहूर है, मोनालिसा के भाई लगते हैं। कोई नहीं जान सकता कि मुस्कुराता हुआ शख्स अपने अंदर कितनी जंगें लड़ रहा है। ये जो जंगें लड़ चुके हैं ना, वो उसका इन्होंने एक फाइन पेपर देना है लोगों को। तो इसके लिए सबको तैयार रहना है कि डोनाल्ड ट्रंप आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। हाँ, उसके जवाब
हिसाब है बहुत ज्यादा तादाद इनके हैं कि ये आ जाएंगे। अंसा आपको क्या अच्छा, लगता है? मेरे पास भी जो कार्ड आया है इनके लिए मैजिशियन का कार्ड है और पावर में आने वाले हैं, इस वक्त भी पावर में हैं और मजीद इनका जो पावर है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इतनी ज्यादा हाँ, बहुत सारी चीजों में ये हावी होंगे। ये सिर्फ यूएस को या जहाँ पर हैं इस वक्त जो इनकी अथॉरिटी दी जाएगी वो नहीं, ना सिर्फ बल्कि बहुत सारी चीज़ों को ये जो अच्छे तरीके से होल्ड करेंगे। बहुत सारी चीज़ें मल्टीटास्किंग नज़र आ रहे हैं, बहुत सारे काम करते हुए नज़र आ रहे हैं जिसमें वो तो बिजनेस सारा था। लेकिन ये क्योंकि कमला हैरिस की जो स्पेसिफिकली पॉलिसी, मुझे फ़लस्तीन के बारे में बताएं।